स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना महामारी की तैयारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी ने जानलेवा रूप ले लिया है। इस बार महामारी पिछली बार की कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना को नियंत्रित करने की तैयारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। संजय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कई जिलों से ऐसी दुखदायी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना की महामारी ने जानलेवा रूप ले लिया है और इस बार कोरोना की महामारी पिछली बार के कोरोना के कहर से ज़्यादा खतरनाक है और तैयारी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी सारी सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक कोरोना की महामारी से निपटने के लिए बेपरवाह और लापरवाह है। जिस प्रकार की बेचैनी और तैयारी, जिस प्रकार से कोरोना को नियंत्रित करने की तैयारी पिछले कोरोना की महामारी और लहर के दौरान थी, इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है और हर जिले से ऐसी दुखदाई खबरें आ रही हैं जो आपको पीड़ित करेंगी, दुखी करेंगी। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केसेस आए, 5,300 से ज्यादा केस अकेले लखनऊ में आया और लखनऊ के अंदर जो सौदागरी की रिपोर्ट आ रही है वहां पर 24 घंटे लगातार लोगों की लाशें जल रही हैं। घंटों घंटे लोग लाइनों में लग के अपने परिवारजनों की लाशें जलाने का इंतजार कर रहे हैं। उनको टोकन लेना पड़ रहा है लाश जलाने के लिए। ऐसी दुखदाई स्थिति लखनऊ की बन गई है कि हजारों हजार लोग लाइनों में अस्पतालों के अंदर लगे हैं एक बेड पाने के लिए। आप प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी में लखनऊ में जांच के लिए लाइन, बेड का इंतजाम पाने के लिए लाइन, शव जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बात छोड़िए, प्रदेश में सत्ता पक्ष के मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी कह रहे हैं कि लोग कोरोना से परेशान हैं। लोग लाइन लगा रहे हैं अपने कोरोना की जांच कराने के लिए और जब उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो जा रही है तो शमशान में लाश जलाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। कोरोना के जांच कराने के लिए लाइन, बेड का इंतजाम पाने के लिए लाइन और लाश जलाने के लिए लाइन। और हमारी प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया था कि 2000 आईसीयू के बेड का इंतजाम करेंगे, लेकिन कहां है आईसीयू बेड? अगर आईसीयू बेड का इंतजाम है, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम है, तो फिर लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जा रहा है? एम्बुलेंस लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी जी 8 घंटे तक बेड पाने के लिए चक्कर काटते रहे। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, हो सकता है हम पर यह आरोप लगाया जाए कि ये विपक्षी पार्टी के हैं इसलिए बोल रहे हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी ने कहा कि रोडों पर लोगों की जान जा रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। आप मेरी बात छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के माननीय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने पत्र लिखकर सरकार को कहा कि लखनऊ की हालत चिंताजनक है। सीएमओ का फोन नहीं उठता, किसी मरीज को एडमिशन कराने के लिए घंटों घंटे चक्कर काटने पड़ते हैं।
वहीं एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि जो दोनों डोज लेंगे, अगर उनको पॉजिटिव होता भी है तो उनके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता और शक्ति अधिक होगी और इसलिए उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। ये बात सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसके नाते टीकाकरण तो आवश्यक है, टीकाकरण तो ज़रूरी है। टीकाकरण हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए और उससे अगर जीवन की सुरक्षा है तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलो अगर हो भी रहा है कोरोना, आपका जीवन तो कम से कम सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए टीकाकरण सुस्त नहीं करना चाहिए। आप 83 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए कौन बोलेगा इन बातों पे? आप पहले अपना इंतजाम पूरा कर लीजिए। आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं, उस वक्त भी कहा जाता है कि दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगा लें। तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको ये कहा जाता है कि भाई आप स्वयं की सुरक्षा करके दूसरों की मदद। 83 देशों को भारत की सरकार एक्सपोर्ट कर रही है वैक्सीन। अपने देश के लोगों की तो पूरा कर लो। आप कह रहे हो 6 करोड़ लोगों को हमने लगाया, कितने महीने हो गए? और इस स्पीड से 130 करोड़ लोगों को लगाने में आपको कई वर्ष लग जाएंगे। तो इसलिए अब अगर टीकाकरण को आप एक अभियान के तौर पे चलाएं और एक निश्चित समय कर लें, भाई 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हमको पूरे देश को ये टीकाकरण कर देना है, एक चुनौती के रूप में आप लें। मैंने भी पहला टीका लगवाया, पत्नी के साथ जाके लगवाया। दूसरा अभी 42 दिन का उन्होंने समय दिया है, जैसे ही टाइम पूरा होगा हम जाके कराएंगे टीकाकरण। तो कम से कम लोगों की जान तो बच सकती है। आज हम लोगों को नहीं पता, सूरत में 24 घंटे लोगों की लाश जल रही है, अहमदाबाद में एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, भोपाल का दृश्य आता है, यूपी का दृश्य आता है। इससे और आदमी को इस बीमारी ने इतना डरा दिया है कि बहुत सारे लोग तो सदमे में मर जा रहे हैं। जिनका हार्ट कमजोर है वो बेचारे हार्ट अटैक के शिकार होकर मर जा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि कोरोना हो रहा है तो रोने लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हम अपने बस में जो है, अपना इंतजाम जो है उसको मजबूत रखें। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहें। तो इसलिए मैं सरकार से यही कहूँगा कि अब जो समय है उसको तेज़ी से इस्तेमाल करते हुए, इसकी भयावहता को देखते हुए आप अपनी तैयारी पूरी रखें। स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुल्तानपुर जनपद की खास खबरें।